फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी यानी कि यूपी का जो यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की जो देख रहे हैं यानी कि और आरपीएससी के बारे में जो देख रहे हैं। ऑल इंडिया जो टीजीटी पीजीटी जितने भी टीजीटी पीजीटी यानी कि ऑल इंडिया जो टीजीटी पीजी की हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है, उनके जो टॉपिक देखते आ रहे हैं उन्हीं को आज हम देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारे टॉपिक के अनुसार जो महत्वपूर्ण है। हमसे जो सीरीज चल रहे हैं, सीरीज यानी कि हम जो टीजीटी पीजीटी के जो श्रृंखला चल रही है उसी के हिसाब से देखते जा रहे हैं और वो भी सिलेबस के अनुरूप यानी कि अकॉर्डिंग देखते चल जा रहे हैं कि कोई भी फालतू चीज़ नहीं देख रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो आज हम देखेंगे, आज का टॉपिक है हमारा जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म। हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया था, अब जब पढ़ते हैं हम जैन धर्म। जैन धर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं क्या है और फालतू की चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी संस्थापक माने जाते हैं। आपसे पूछा जाता है तो जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे, यानी कि ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का उल्लेख श्रीमद् भागवत यानी कि में भी मिलता है। और भागवत, श्रीमद् भागवत क्या है तो आपको पता ही होगा, इतना तो सब जानते ही हैं जो थोड़ा बहुत भी हिंदू धर्म या हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट के याद रखना कि सबसे पहले जो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म में 23 तीर्थंकर, वे जो तीर्थंकर हैं वो है पशुपतिनाथ, और ये कहाँ के थे? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। आपसे पूछा जाता टोटल कितने थे? 24 थे। और 24वें कौन थे? 24वें थे महावीर स्वामी यानी कि महावीर जी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, ये देखिए अंतिम आ गया ना, तो यानी कि 24 तीर्थंकर थे। 24 में से आपको जो इम्पोर्टेंट है पहले 23वें और 24वें इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और एक और बाहुबली, जिसमें जो जैसे पिक्चर ही मान लीजिए आप, जो पिक्चर थी बाहुबली, उनका भी नाम एक तरह से बाहुबली यहीं से आता है। बाहुबली किस लिए इम्पोर्टेंट है अभी आगे हम बता देंगे। चलिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 1540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडम ग्राम नाम में हुआ था। अब चाहिए ये मुझे बताइए, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, उनका जन्म कब हुआ था? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताए। देखिए कि जैन धर्म बौद्ध धर्म वाली आपने वीडियो ध्यान से देखी है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। महावीर जी का जो बचपन का नाम था तो वर्धमान यानी वर्धमान था। तो उसमें देखें इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अब कोई ये मत कहने लगना कि जो गौतम बुद्ध थे वही इनके पिता थे, तो इसलिए आप इन चीज़ को ध्यान से हट के चले। उनका जो बचपन का नाम था वो भी सिद्धार्थ था और इनके जो पिता का नाम था वो भी था। माता कौन थी? त्रिशाला। महावीर जी के जो पत्नी का नाम था यशोधरा था और इनके जो पुत्र का जन्म हुआ था उसका प्रियदर्शनी यानी पुत्री का जो नाम था वो था, पुत्री का जो नाम था वो प्रियदर्शनी थे। चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी जी को 13 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्बिनी ग्राम के समीप त्रिज पाली नदी यानी पाली नदी के निकट किनारे यानी साल, इससे ये पूछा जाता है आपसे कौन से पेड़ के नीचे, तो साल पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यही पूछा जाता है 13 वर्ष। और गौतम बुद्ध को कितने वर्ष में हुआ था? 9 वर्ष में। ये पता होना चाहिए आपको कि डिफरेंस कितने वर्ष में कितने वर्ष में हुआ था। तो महावीर स्वामी जी ज्ञान प्राप्त करने जैन ग्रंथ के कैवल्य नामक से जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिलती है? कैवल्य नामक से ग्रंथ से जानकारी मिलती है। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर स्वामी जी ने पावलपुर जैन संघ की स्थापना की थी। कब की थी? पावलपुर जैन की अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद। ठीक है। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन धर्म में जीवों पर दया और अहिंसा पर अधिक बल दिया जाता है। तो इनका ये कहना है कि देखिए, हम ये मानते हैं कि पत्थर में प्राण नहीं होते, पर इनका ये मानना है कि पत्थरों में भी प्राण होते हैं, पत्ती में भी प्राण होते हैं, सब चीज़ों में प्राण होते हैं। इसलिए ये बिल्कुल भी अहिंसा नहीं करते। और जो बौद्ध धर्म होता है वो
इस चीज़ को नहीं मानते, तो इसलिए आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ये आपको छठी सातवीं क्लास में जब आप जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तब भी पता होता है, और जब हम हायर एजुकेशन में यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल में चल जाते हैं तब भी आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक महान टॉपिक है, यानी आपको पता होना चाहिए। जितने भी हमारे धर्म हैं उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। हमारे इंडिया में धर्म सारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, इन सब के बारे में इसलिए बताया जाता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो और हम सभी धर्मों का सम्मान कर सकें। ठीक है, इसलिए आपको उसी तरह से तैयार भी किया जाता है और उसी तरह के टॉपिक लिए जाते हैं। देखिए, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, फिर सिख धर्म आएगा। सिख धर्म के बारे में हमें हिस्ट्री में पढ़ना है। पारसी धर्म के बारे में इतना नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत तो ये आ जाएगा। क्रिश्चियन धर्म हो गया, क्रिश्चियन धर्म के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए आपको सारे धर्मों का पता होना चाहिए, क्योंकि सारे धर्म का जब तक आप पता नहीं होगा आप उनके बारे में जानेंगे नहीं और उनको हीन भावना या भेदभाव के तरीके से देखेंगे। इसलिए सभी धर्मों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के कर्म फल में से मुक्त पाने के लिए त्रिपतन यानी सामयिक दर्शन, सामयिक ज्ञान और सामयिक आचरण के बारे में चीज़ें कही गई है। यानी कि ये पता होना चाहिए त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न आपको पता होना चाहिए क्या है, सामयिक दर्शन, सामयिक ज्ञान, सामयिक आचरण, ये पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत का मूल्य सिद्धांत है, यानी 5 महाव्रत कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रहण, असत्य और ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य के बिना इनका ये मानना है कि क्या नाम जैन इसके ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। चलिए आगे चलते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थन में थे, जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी एक तरह से निवस्त्र वाले की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा जो जैन धर्म में 2 तरह के होते हैं, श्वेतांबर और पीतांबर, यानी कि एक तो बिना वस्त्र के रहते हैं और एक जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। तो आपको यहीं से वो 23वें और 24वें तीर्थंकरों के बीच में ये बहस के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य काल में जैन धर्म के 2 भाग हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में जो श्वेतांबर ये बात है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में विभाजन होकर दिगंबर और श्वेतांबर को नग्वस्त्र में रहने और श्वेतांबर को सफ़ेद कपड़े पहनने के बारे में। श्वेतांबर दिगंबर के बारे में क्या पता है? दिगंबर जो लोग हैं वो निग्वस्त्र रहते हैं यानी नंगे रहते हैं, और जो श्वेतांबर हैं वो कपड़े पहन के रहते हैं। निग्वस्त्र मतलब जो आदमी में यानी मेल जो है वो निग्वस्त्र रहेंगे और जो फीमेल है वो वस्त्र पहन के रहेंगी। भद्रभाव के शिष्यों को दिगंबर तथा शूद्र भाव के शिष्यों को, तो आगे देखते हैं। भद्रभाव के शिष्यों को दिगंबर और सद्रभाव के शिष्यों को स्थलबुद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहते हैं। ये आपको पता चल गया। अभी ऊपर जो हमने देखा दिगंबर और श्वेतांबर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में से माना जाता है। यानी कि कल्पसूत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए किसने लिखा। ये पूछा गया है, क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान में रखा जाता है कल्पसूत्र किसने लिखा और किसके बारे में है। आपसे कई बार ये पूछा गया है कल्पसूत्र किसने लिखा, और कई बार ये पूछा जाता है कल्पसूत्र कौन से धर्म से संबंधित है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। जैन तीर्थंकरों का जीवन रचयिता कल्पसूत्र के नाम से जैन ग्रंथ में वर्णित है। जैन साहित्य के आगमन कहा जाता है, यानी कि एक तरह से जैन धर्म के बारे में सब कुछ बता देता है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ में पूर्व कहलाता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी जी की मृत्यु का निर्माण यानी 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पालमपुर नामक ग्राम में हुए थे। चलिए आपसे एक क्वेश्चन अभी मैं पूछता हूँ। ये आपको जैन धर्म का मिल गया। अब आप बताइए बौद्ध धर्म की जो मृत्यु हुई थी वो बौद्ध थे उनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई और कितने वर्ष में हुई थी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वही बताइए। आड़ का बाड़ मैंने नहीं बताया। अगर आपको वही सुनना है तो क्या नाम आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, यानी कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। और आप जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़िए, पर ज़्यादा चीज़ें मत पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।